नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। 77वें गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के लिए दिल्ली एनसीआर में बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा यानी कि ऑपरेशन कवच तैयार किया गया है, जिसमें फेस रिकॉग्निशन और साथ ही सीसीटीवी, ड्रोन और साथ ही रोधी इकाइयां, स्नाइपर और साथ ही होटल किराएदारों का वेरिफिकेशन भी शामिल है। इसका उद्देश्य 77वें गणतंत्र दिवस के दौरान किसी भी खतरे को बेअसर करना है और साथ ही परेड में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सैन्य ताकत का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर देश भर में कड़ी सुरक्षा है। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। इस बार 26 जनवरी को ट्रैफिक पुलिस भी एआई तकनीक से लैस है। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इस बार दिल्ली पुलिस एआई से लैस है। रिपब्लिक डे परेड के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न फैले और अच्छी तरह से ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जा सके, इसके लिए अब दिल्ली पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया है। देखिए, इस बार ट्रैफिक पुलिस ने बड़े व्यापक इंतजाम किए हैं कि पब्लिक को सहूलियत रहे। उसमें सबसे पहला ये है कि जो आपको इनविटेशन कार्ड मिलेगा और आपके पास अगर पार्किंग लेबल है, पार्किंग पास है, तो उस पार्किंग लेबल के साथ ही हमारा QR कोड रहेगा। उस QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो हमने AI बेस्ड एनिमेटेड वीडियोस बनाए हैं। वो वीडियो आपको पूरा डायरेक्शन बता देगा कि आपका पार्किंग नंबर लेबल नंबर 1 है तो आपको किस रूट से और कैसे पहुंचना, कहाँ आपकी गाड़ी पार्क होगी। और इसके साथ अगर किसी की गाड़ी पार्किंग अलग है और उसका ड्रॉप ऑफ पॉइंट अलग है तो उस ड्रॉप ऑफ पॉइंट को भी बताएगा, फिर पार्किंग पे भी ले जाएगा। और हमने गूगल मैप और मैपल्स मैप इन दो के साथ भी टाई अप किया है। 26 जनवरी के पहले दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन भी दिखा। हाई अलर्ट के बीच में संदिग्ध गाड़ियां बरामद की गई। दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में ऑपरेशन कवच के तहत 78 पुलिस टीमों ने 94 जगह पर छापेमारी की। छापेमारी के बाद में अलग अलग मामलों में 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हथियार, ड्रग्स, कैश भी बरामद किया गया। कर्तव्य पथ पर सेना, अर्धसैनिक बल और झांकियों के लिए सभी तैयारियां हो चुकी हैं। जगह जगह सड़कों और चौराहों को तिरंगे, लाइटिंग और देशभक्ति संदेशों से सजाया गया है। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। ये इस बार की एक अलग थीम यहाँ दिखाई दे रही है कि वंदे मातरम एक कलाकार की दृष्टि से आप देखें तो कला की दृष्टि से पोस्टर्स आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे और जिस तरीके से तैयारियां यहाँ पर की हैं और ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। आप देखें यहाँ पर पुलिस बल आपको पूरी तरीके से तैनात नजर आ रहे होंगे क्योंकि इस कार्यक्रम को, इस दिन को शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से संपन्न कराने के लिए जो आवश्यक कदम हैं वो सभी कदम यहाँ पर उठाए गए हैं और यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और लोगों के बैठने की व्यवस्था के लिए अलग अलग सिटिंग ब्लॉक्स के नाम भी नदियों के नाम पर रखे गए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलग अलग जगह पर पोस्टर भी लगाए गए हैं। कर्तव्य पथ पर पहुंच रहे लोग गर्व महसूस कर रहे हैं, साथ ही काफी उत्साहित भी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। एक अलग ही कुछ अपने अंदर क्या है, एक एक्साइटमेंट ज्यादा है। देश के राजधानी में हम टैक्स मीन्स सोसाइटी से अपने को इनविटेशन दे के बुलाए तो मतलब आपको अच्छा लग रहा है कि आपको इनवाइट करके बुलाया गया है? करके बुलाया, अपने को क्या है गर्व महसूस हो रहा है कि गर्व महसूस हो रहा है। आप बताइए, यहाँ तैयारियां देख रहे हैं वंदे मातरम की एक पूरी गर्व है। मोदी सर को और अमित शाह सर को वंदन। इस बार 26 जनवरी के परेड में हवाई करतब परेड में प्रमुख आकर्षण होंगे। लड़ाकू और सहायक विमानों की फ्लाई पास्ट के जरिए भारतीय वायुसेना की क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। इस फ्लाई पास्ट में राफेल, Su-30, P-8I, C-295, MiG-29, अपाचे, LCH, ALH, Mi-17 सहित सशस्त्र बलों के कुल 29 विमान शामिल होंगे। परेड में पशु दल और औपचारिक इकाइयां भी शामिल हैं।
26 जनवरी की परेड में कुल 30 झांकियां निकलेंगी। इनमें से 17 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की, 13 मंत्रालयों या फिर विभागों या फिर सेवाओं की होंगी। ये भारत की विविधता, प्रगति और विरासत का प्रतिनिधित्व करेगी। परेड में सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की मार्चिंग टुकड़ियां शामिल होंगी। इसके साथ ही राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और साथ ही मंत्रालयों की आकर्षक झांकियां शामिल होंगी। इस वर्ष की परेड में पैरा फ्लाइट कमांडो बटालियन जैसी नई इकाइयां भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल अब नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देते हैं और पीएम मोदी के कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस परेड अब सिर्फ मिलिट्री शक्ति नहीं बल्कि आत्मनिर्भर संस्कृति रूप से समृद्ध और साथ ही वैश्विक भारत का प्रतीक बन गई है। ये बदलाव एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में गणतंत्र दिवस समारोह केवल एक औपचारिक परेड नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सामर्थ्य और समावेशी राष्ट्र भावना का प्रभावशाली मंच बन गया है। परेड अब जन केंद्रित और थीम आधारित हो गई है। राज्यों की झांकियों में केवल परंपरा नहीं बल्कि विकास, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे विषय साफ दिखाई देते हैं। इससे नए भारत की सोच स्पष्ट होती है। भारत ने गणतंत्र दिवस 2026 के लिए इस बार यूरोपीय संघ के 2 वरिष्ठ नेताओं को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को परेड देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। विदेश मामलों के जानकार इसे भारत की अहम रणनीति मानते हैं। जब ये लीडर्स आते हैं तो केवल 26 जनवरी की परेड देखने नहीं आते, ये आते हैं कोई ना कोई डिस्कशन करने की, भारत के साथ एग्रीमेंट्स करने की। अब जैसे यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स आ रहे हैं, इस ओकेजन पे भारत और यूरोप का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा जो पिछले 20 साल से जिस पे बात चल रही थी। भारत फिलहाल करीब 130 या 40 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है यूरोप को, गुड्स और सर्विसेज मिला करके। इस ट्रेड एग्रीमेंट के बाद एक्सपेक्टेड है कि भारत के एक्सपोर्ट्स यूरोप को करीब 250 से 300 बिलियन डॉलर तक डबल हो जाएंगे अगले 5-6 वर्षों में। 26 जनवरी परेड रिहर्सल के दौरान इंडियन नेवी बैंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। यह वीडियो रिहर्सल के समय रिकॉर्ड किया गया। इंडियन नेवी के म्यूजिक, बैंड की धुन और साथ ही उनकी परफॉर्मेंस को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। देश भर में 77वें गणतंत्र दिवस को लेकर शानदार लाइटिंग में उत्सव का माहौल बन गया है। राजधानी दिल्ली में आईटीओ, डीडीए बिल्डिंग, जीएसटी और साथ ही ट्रेड टैक्स बिल्डिंग और पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग तिरंगे से रोशनी से जगमगा उठी है। इंडिया गेट पर भी तिरंगे के रंगों की लाइटिंग ने लोगों को आकर्षित किया है। गुवाहाटी में असम विधानसभा भवन खूबसूरत तिरंगी लाइटिंग में नजर आया और लखनऊ में भी कई सरकारी इमारतें विशेष रोशनी में चमक उठी। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल डैम पहली बार तिरंगे की भव्य रोशनी से जगमग हो उठा। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और साथ ही मंत्रालय, महाराष्ट्र विधान भवन तिरंगे की लाइटिंग से रोशन हुए। देश भर की इमारतों पर ये तिरंगा रोशनियां राष्ट्रभक्ति और उत्साह का एकजुट संदेश दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।
सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है। नेपाल से सटे जिलों और साथ ही संवेदनशील शहरों में पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। ड्रोन और सीसीटीवी से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं लखनऊ विधानसभा पर पहली बार 9 राज्यों की संस्कृतियों का एक साथ समागम होगा। कार्यक्रम के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित बाकी विशिष्ट अतिथि समारोह में शामिल होंगे। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। गणतंत्र दिवस पर लखनऊ विधान भवन पर पहली बार 9 राज्यों की संस्कृतियों का एक साथ समागम हो रहा है। हर राज्य के कलाकार एक दूसरे की संस्कृति पर आधारित प्रस्तुतियां देंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर तैयार इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में असम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार सहित बाकी राज्यों से करीब 200 कलाकार शामिल हो रहे हैं। स्थानीय संस्कृति के साथ लखनऊ के छात्र देशभक्ति गीतों पर तिरंगे के नीचे भारत की विविध संस्कृतियों को प्रदर्शन करेंगे। देशभक्ति गीतों के बीच तोप, बख्तर बंद गाड़ियां और टैंकों के साथ सेनाओं का अनोखा प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के विधान भवन को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। मुख्य कार्यक्रम यहीं पर होगा। साफ तौर से मेरे पीछे आप देखें तो लगातार तैयारियां यहाँ चल रही हैं। करीब 15 दिनों से तैयारियां पूरी की जा रही हैं। जो विधान भवन है उसके ऊपर की छत को आप शानदार तरीके से देखें तो तिरंगा किस तरह से उस पर न सिर्फ खूबसूरती से चश्मा किया गया है। परेड के दौरान सेना के जवान भी अपने करतब दिखाएंगे। 26 जनवरी के कार्यक्रम के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी होगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य विशिष्ट अतिथि समारोह में शामिल होंगे। परेड को देखने के लिए दाएं साइड में मेरे विशेष अतिथि मौजूद रहेंगे और इस हिस्से में आम नागरिकों को भी बैठने की जगह दी गई है। कुल मिलाकर के तैयारियां उत्तर प्रदेश के विधान भवन पर पूरी तरह से मुकम्मल हैं। ये कहा जा रहा है कि देर रात तक बाकी बची हुई तैयारियों को भी पूरा कर लिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का विधान भवन गणतंत्र दिवस के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। गणतंत्र दिवस को लेकर मेरठ में भी देशभक्ति से ओतप्रोत बच्चे ने प्रैक्टिस की। मेरठ के 4 एनसीसी कैडेट्स का चयन दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड के लिए हुआ है। उनके साथी कैडेट्स इस बात से बेहद खुश हैं। गणतंत्र दिवस परेड को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। पल्लव जी बताइए, बच्चों को आप लोग यहाँ ट्रेन कर रहे हैं, गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी करा रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, क्या क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग रिपब्लिक डे को लेकर? सर, पिछले एक हफ्ते से हम लोग तैयारी करा रहे हैं गार्ड ऑफ ऑनर की, जिसमें कि नेशनल फ्लैग को हम गार्ड ऑफ ऑनर कराएंगे। उसके साथ हमारे पायलट्स होंगे जो चीफ गेस्ट वाइस चांसलर होंगी, उनको लेके आएंगे यहाँ पर। अच्छा। और इसी के साथ हम लोग गार्ड ऑफ ऑनर में सलामी शस्त्र, बाजू शस्त्र, ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं और जो भी नए कैडेट्स हैं हमारे, उन्हें भी हम साथ साथ ट्रेन कर रहे हैं। रिपब्लिक डे परेड में शामिल होना एक बहुत बड़े गौरव की अनुभूति होती है। क्या कहना चाहेंगी रिपब्लिक डे को लेकर? सर, ये हर साल आता है 26 जनवरी और एक ही सपना रहता है कि हाँ, अपने कॉलेज में हम इस गार्ड ऑफ ऑनर में पार्टिसिपेट करें और अपने कॉलेज को प्राउड मोमेंट फील करवाएं। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर देश विरोधी तत्वों की नापाक साजिश के इनपुट के बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बहराइच से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सशस्त्र सीमा बल हर पल मुस्तैद है। मैदानी इलाकों से लेकर घने जंगलों तक एसएसबी के जवान हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। अत्याधुनिक हथियारों से लैस सशस्त्र सीमा बल की 42वीं वाहिनी के जवान दिन रात गश्त में जुटे हैं। 26 जनवरी पे हमारे हायर हेडक्वार्टर के द्वारा हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली है कि 26 जनवरी पे कोई ऐसे मिसक्रिएंट जो ऐसी कुछ हरकत कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से मैंने मेरे इलाके में स्पेशल नाका बढ़ा दिया है, स्पेशल पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। रूटीन मेरे जो नाका वगैरह चलते हैं वो तो है ही हैं, रूटीन मेरी पेट्रोलिंग है वो तो है ही है। पीलीभीत के माधो टांडा पुलिस और नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स के साथ भारत नेपाल सीमा पर संयुक्त पेट्रोलिंग की गई। सीमा क्षेत्र में आने जाने वाले व्यक्तियों की चेकिंग कर संदिग्ध गतिविधियां, अवैध तस्करी और आपराधिक तत्वों पर स्पेशल निगरानी रखी जा रही है।
हरदोई में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने के मकसद से पुलिस अधिकारियों ने देर रात व्यापक गश्त अभियान चलाया। इस दौरान शहर के संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ाई गई। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर फौरन एक्शन के निर्देश दिए। आगरा में भी सुरक्षा कड़ी की गई है। सभी पुलिसकर्मियों को चेकिंग करने के साथ ही अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। स्मारकों के साथ ही मंदिर, मस्जिद, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मुजफ्फरनगर जिले की पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिले की सीमाओं पर नाकाबंदी कर जहां संदिग्ध वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जगह जगह पुलिस सड़कों पर उतरकर चेकिंग करती दिखी। दरअसल गणतंत्र दिवस को लेकर ऑपरेशन कवच चलाया गया है, जिसके चलते आला अधिकारियों ने खुद सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाला हुआ है। ये मुश्किल से टकराने वालों देवरिया में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये तिरंगा यात्रा घाटी कस्बे से निकलकर पुलवामा घटना में शहीद विजय मौर्य के घर पहुंची। इस दौरान प्रमुख चौराहे से तिरंगा यात्रा निकाली गई। रास्ते में देशभक्ति गीतों से गुंजमान रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।